Hi, guys. Welcome back to the Unfiltered with Ru podcast. This is your friend Ru. Welcome once again to the second episode of this podcast, which is all about cesarean or C section birth. सो इस एपिसोड में मैं अपना जो भी प्रीनेटल एंड पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ. ऑल्सो द डिलीवरी एक्सपीरियंस. बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर एंड ऑल द ब्यूटिफुल मदर्स आउट देयर. Thank you for everything you are doing for your kids. Thank you so much. So let's get started. जो मेरा सी सेक्शन बर्थ था ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी एंड मैं इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ कि मुझे पता कब चला कि आई वॉज प्रेगनेंट. ऑन Feb 19th 2019 वी गॉट मैरिड बैक इन आवर होम टाउन इन इंडिया. हम मार्च में वापस आए थे. तो फेब में हमारी वेडिंग थी 2019 में. हम मार्च में इंडिया से वापस कनाडा आ गए थे. आई थिंक मार्च 18th और 19th. रॉबिन ने तो अगले दिन ही जॉब स्टार्ट कर दी थी. वॉज हैविंग ऑफ फ्रॉम वर्क लाइक 1-2 दिन के लिए छुट्टी ली हुई थी मैंने ऑलरेडी. बिकॉज इतनी ट्रैवलिंग के बाद ऑल ऑफ अ सडन अगले दिन काम पे जाना आई कैंट, मेरे से वो नहीं हो पा रहा था. मुझे पता था कि नहीं होगा तो मैंने पहले ही छुट्टियां ले रखी थी. हुआ क्या था कि हम अपनी वेडिंग के बाद हम अपने हनीमून के लिए मालदीव्स गए थे. अब मालदीव्स में उस टाइम पे टेम्परेचर था +30 +35 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ऊपर. और वहाँ से सीधा हम आए कनाडा में वापस. कनाडा में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था तभी. इट वॉज लाइक -30 -35, लाइक ऑपोजिट ऑफ दैट टेम्परेचर जो हमने मालदीव्स में देखा था. वेदर चेंज होने के कारण या इतनी ट्रैवलिंग के कारण इट वॉज ऑब्वियस कि आपको एक तो जेट लैग था, ठीक है, ऊपर से टायर्डनेस थी. और फिर उसी टायर्डनेस में रॉबिन को फीवर हुआ था. मेरा हाल भी ऐसे ही था. मुझे भी फीवर, कोल्ड, फ्लू टाइप सिम्टम्स थे हमारे. बट ऑब्वियसली रॉबिन वेंट टू वर्क द वेरी सेकेंड डे एंड आई वॉज हैविंग ऑफ. 2 दिन के बाद मैंने भी अपना वर्क स्टार्ट कर दिया. एक वही रूटीन थी हमारी, 9 to 5 जॉब एंड ऑल, वो स्टार्ट हो चुकी थी हमारी. मेरे ना पीरियड्स आने थे मार्च 22 को. तो वो आए नहीं एग्जैक्ट डेट पे. तो मैंने सोचा उस टाइम पे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, इतना ट्रैवल करने के बाद आगे पीछे हो जाते हैं, देन इट्स ओके. मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को. मुझे ये लग रहा था बिकॉज ऑफ सिकनेस, टायर्डनेस, ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत चलता है. एंड देन 23rd 24th 25th नथिंग, नो पीरियड्स. मार्च 27th आई डिसाइडेड कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूँगी क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि पीरियड्स इतने स्किप हों. इट्स बेटर अगर मैं एक बार टेस्ट भी कर लूँ ताकि मैं अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ. रॉबिन काम पे था, सो मैंने रॉबिन को कॉल की और उसको बोला, रॉबिन इज़ माई हस्बैंड, इफ़ यू आर न्यू हियर. तो मैंने रॉबिन को कॉल की एंड आई टोल्ड हिम टू ब्रिंग अ प्रेगनेंसी टेस्ट किट. He was like happy plus nervous plus like a kind of a question mark thingy, like a shocked, like what happened, are you pregnant? I said I'm not, I have no idea, but as you know कि मुझे periods कितने दिन हो गए हैं आए नहीं है, तो it's better कि मैं एक बार टेस्ट कर लूँ. तो वो प्रेगनेंसी किट वो सेम थी जैसे मैंने अपनी जो वैजिनल बर्थ में बताया था. जो पिंक कलर की होती है, वाइट एंड पिंक कैप होता है जिसका, वो टेस्ट था प्रेगनेंसी टेस्ट. इसमें 2 लाइंस होती हैं, तो प्रेग्नेंट हो, सिंगल लाइन है तो नॉट प्रेग्नेंट, वही वाला सेम टेस्ट था. तो वो उस दिन इवनिंग के टाइम घर आया क्योंकि 2 टेस्ट थे, ठीक है, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था. तो आई सेड लाइक आई एम गोना टेक 1 टेस्ट नाउ एंड द अनदर 1 इन द मॉर्निंग. तो एक टेस्ट मैंने उसी शाम को किया. पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी कोई ये जो प्रेगनेंसी थी ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, कोई प्लान नहीं थी, बिल्कुल भी प्लान नहीं थी. बिकॉज कुछ ही टाइम हुआ था हमारी वेडिंग को एंड देन घूम फिर कर हम वापस आए थे. अभी तो सिर्फ अपनी सिकनेस से ही रिकवर हो रहे थे. तो और लाइक पार्टी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं. अनएक्सपेक्टेड वन थी ये प्रेगनेंसी. मैंने टेस्ट किया इन, बिलीव मी गाइस, पहली बार मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी एंड आई वाज लाइक, जैसे वहाँ पे लिखा होता है कि इतने सेकंड वेट करो, 3 मिनट्स आई थिंक वेट करने को बोलते हैं आफ्टर वो आप डिपिंग करते हो यूरिन में उस टेस्ट को, फिर छोड़ देते हो 3 मिनट्स के लिए, ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस. आई वाज डूइंग द सेम थिंग. मुझे 3 मिनट भी वेट करनी नहीं पड़ी. विद इन अ सेकेंड वो जैसे ही ना यूरिन
वो जो टेस्ट था यूरिन में डिप किया और उसके ब्रश थ्रू वो पास हुआ, एंड देन जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा था कि यूरिन पास हो रहा है, तभी वहाँ पे इतनी डार्क लाइन, बहुत डार्क लाइन थी वो, तभी पॉपअप हो गई थी। और उसी के साथ जो दूसरी लाइन होती है वो भी, विच सेज दैट आई एम प्रेग्नेंट। लिटरली मेरे हाथ में ही टेस्ट था, अभी मैं कैप लगा रही थी, रखने ही वाली थी, और उससे पहले ही पता चल गया था दैट आई एम प्रेग्नेंट। अब फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट प्रेगनेंसी, me and Robin was also there at that time. हम दोनों इतने खुश, we were like happy and nervous at the same time. It was like so soon. We were happy, we were really happy, very happy. But एक nervousness होती है ना कि like अभी अभी तो हमें लग रहा था कि हम ही बच्चे थे, अभी like all of a sudden that pregnancy news and all, और वो भी हमने कुछ प्लानिंग नहीं की हुई थी बेबी के रिगार्डिंग, तो एकदम से वो ये था कि हैप्पीनेस भी थी एंड नर्वसनेस भी थी, एंड देन वो हमारी रात तो ऐसे ही गई, लाइक एक्साइटमेंट से, नर्वसनेस से, लाइक दोज इमोशंस, दोज फर्स्ट टाइम फीलिंग, वो एक अलग ही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे फिर से टेस्ट करना था क्योंकि आई वांटेड टू मेक श्योर कि हाँ एक बार फिर से टेस्ट कर लेती हूँ। पता क्या होता है, जब आप सब कुछ लाइफ में ना आपके साथ पहली बार होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस, ओवर केयरफुल काइंड ऑफ होते हो हर चीज़ को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मैंने फिर से टेस्ट किया तो फिर से वही चीज़ थी, डार्क लाइन विच सेज, 2 लाइन्स विच सेज आई एम प्रेग्नेंट। तो दैट मीन्स मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो क्लियर था। बट हमें फिर भी अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताने से पहले हमें ये था कि हम क्लिनिक जाएं, डॉक्टर को एक बार विजिट कर लें, वहाँ पे भी टेस्ट हो जाए ताकि हम घर वालों को बता पाएँ। वी वर लिविंग इन प्रिंस एल्बर्ट एट दैट टाइम, विच इज़ अ स्मॉल सिटी और अ टाउन इन सस्कैचुअन। तो हमारा कोई फैमिली डॉक्टर भी नहीं था। तो जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में भी मेंशन किया था अबाउट द फैमिली डॉक्टर्स हियर कनाडा में, क्या है कि वैसे तो वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं, राइट, जहाँ पे स्पेशली मेंशन किया होता है कि वॉक इन क्लिनिक है। इन द सेंस आप कभी भी चले जाओ उस क्लिनिक में, आपको डॉक्टर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बट कब मिलता है, कितना टाइम लगता है, उसकी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, आप सिर्फ बिना अपॉइंटमेंट के चले जाते हो। और हो सकता है आपके आगे 10 बंदे बैठे हों, 15 बंदे बैठे हों, ऑल पेशेंट्स, राइट, पहले बैठे हैं अपनी टर्न के लिए, तो इट डिपेंड्स आपको 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स कितना टाइम लगता है। कभी कभी तो ये होता है कि वेटिंग लिस्ट इतनी होती है कि वो आपको वापस ही भेज देते हैं कि आज नहीं, आपकी टर्न आ पाएगी एंड ऑल। सो या फैमिली डॉक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप, मैंने पहले भी बोला है कि फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि आप फ़ोन करोगे तो आपको आई गेस महीने बाद या 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी। अगर आप लकी हो तो आपको वहाँ महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी अपॉइंटमेंट की डेट। बट अदरवाइज ऑलवेज ये होता है कि सेकेंड मंथ में ही मिलती है अपॉइंटमेंट। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप क्लिनिक फ़ोन करते हो एंड अपॉइंटमेंट बुक करते हो, या फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करते हो, वो भी आपको महीने या 2 महीने बाद ही मिलती है। इतना बिजी है यहाँ पे मेडिकल सिस्टम। हमने कभी फैमिली डॉक्टर बनाया ही नहीं था, तो ऑब्वियसली हमें वॉक इन जाना पड़ा। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही क्लिनिक था वॉक इन, वहाँ गए हम कि हम आफ्टरनून में गए, तो एक तो वो वर्किंग डे था तो बिजी नहीं था, आराम से हमारी टर्न आ गई थी। एंड देन वहाँ पे भी कंफर्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वो उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया था, सिर्फ यूरिन टेस्ट ही किया था, यूरिन टेस्ट एंड अ चेकअप, लाइक तो यूरिन टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया था, दैट मीन्स आई एम प्रेग्नेंट, वो ये बोल रहा था। एंड देन डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, फीमेल डॉक्टर थी। सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही था कि उसने बताया डॉक्टर ने कि या यू आर प्रेग्नेंट, एंड जो सबसे पहला क्वेश्चन था, आर यू गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड विद दिस प्रेगनेंसी? I said yes. And then she said like you need a family doctor to book the test, blood test and all these things, right? ये सब कुछ बताया उन्होंने और हम घर आ गए। हमने और कुछ चीज़ें सुनी नहीं इतने प्रॉपरली उस टाइम, बिकॉज वी वर रियली हैप्पी, वी वर रियली एक्साइटेड, हैप्पी, नर्वस, बहुत इमोशंस थे मिक्स्ड। तो हमने उसी दिन फिर घर जाकर, मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट की फ़ोटो ली हुई थी ऑलरेडी, तो वो अपने दोनों फैमिली मेम्बर्स को भेज दी, व्हाट्सएप कर दी थी। एंड देन ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा तो कॉल पे कॉल आ रही थी,
both the family members were really happy. सिर्फ एक चीज़ थी, my mother was really concerned about this thing कि like obviously पता है क्या होता है, आपके पेरेंट्स को ये होता है कि अभी अभी तुम लोगों की शादी हुई है, राइट? तुम लोग तो अभी घूमे भी नहीं हो इतना, तुम लोगों ने अभी लाइक जस्ट केम बैक फ्रॉम इंडिया, तो आई यू गाइज आर रेडी? बिकॉज पता है क्या है, तब मैं सच बता रही हूँ आपको, उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था कि वाई माई मॉम इज़ यू नो सेइंग दीज थिंग्स एट दैट टाइम। इवन तो वो बहुत खुश थे हमारे लिए, बट ये बात क्यों बोली उन्होंने, तब मुझे रियलाइज नहीं हुई थी ये बात। बिलीव मी, आफ्टर बिकमिंग अ मदर अभी सब समझ आ रहा है कि उन्होंने जो चीज़ वो बोली थी वो हमारे अच्छे के लिए बोली थी, कि it's a big responsibility. Being a parent is really really big responsibility. तो उनको पता था कि अभी अभी शादी हुई है, और like इस वजह से, इस कंसर्न से कि mentally are you prepared for this responsibility। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं थी, सो ये सभी के लिए एक ना अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। सभी खुश थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे हमें। सो या दिस इज़ हाउ वी न्यू दैट आई वाज प्रेग्नेंट। अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ मेरा प्रीनेटल एक्सपीरियंस, जो अपना पूरा वो 9 मंथ की जर्नी होती है ना जब आप प्रेग्नेंट होते हो। मैंने अपने ना वर्क प्लेस पे बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हम फैमिली डॉक्टर ढूंढ रहे थे अभी। तो मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाने थे, अल्ट्रासाउंड्स एंड ऑल, लाइक हमारे यहाँ है, हमारे कल्चर में। आई डोंट नो अबाउट लाइक अदर कल्चर्स, बट इन इंडिया हमारे जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो सभी यही बोलते हैं कि एटलीस्ट वेट टिल 13 वीक्स, लाइक 13 वीक्स तक रुक जाओ, विच इज़ फर्स्ट ट्रिमेस्टर बेसिकली। जैसे प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, पूरे 9 मंथ की जर्नी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने हो गए, दूसरे में चौथा, पाँचवा, छठवां महीना, एंड देन थर्ड में आ जाता है 7th 8th एंड 9th मंथ्स, ठीक है। तो बेसिकली उनका ये होता है कि पहले जो ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें 13 हफ्ते होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट इन द सेंस प्रेगनेंसी कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाती, कुछ भी रीज़न से, लाइक मिस कैरेज, कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसीज भी शो होती हैं। तो कई रीजंस होते हैं। इवन डॉक्टर्स हियर सजेस्टेड दिस, आई थिंक सभी डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते होंगे, क्योंकि मुझे तो यही सजेशन मिली थी कि आई शुड वेट टिल लाइक वीक 13। मैं अपने पेरेंट्स, अपने मतलब क्लोज फैमिली मेम्बर्स को बता सकती हूँ, बट लाइक टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड सर्कल और एट द वर्क यू शुड वेट। जो डॉक्टर बोलते हैं कि सेफ साइड, हम बोलते हैं कि आप उसके बाद ही जितने ज़्यादा लोगों से शेयर करना चाहते हैं उसके बाद कीजिएगा। सो इसलिए मैंने अपने वर्क प्लेस पे भी नहीं बताया था अभी तक, तो वैसे ही काम पे जाती थी। अब पता है क्या है, क्योंकि आप सभी मेरे से रिलेट कर पाओगे, जितनी भी फर्स्ट टाइम मॉमीज़ हैं, जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए होंगे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे ये एक्सपीरियंस। मैं तो यार इतनी कॉन्शियस थी चीज़ों को लेकर, ओवर कॉन्शियस थी एक्चुअली, ओवर ही स्ट्रेस करती थी मैं। अभी जबकि मुझे सिर्फ लाइक 5वां वीक बेसिकली स्टार्ट होने वाला था मेरी प्रेगनेंसी का, मैं काम पे जाती थी। थैंकफुली एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन एन ऑफिस, लाइक मेरी ऑफिस जॉब थी, चेयर पे बैठना, काम करना, कोई हैवी वर्क नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि खड़े रहना एंड ऑल, कुछ ऐसा नहीं था। पर फिर भी क्या होता था कि अगर कोई नीचे जैसे फाइल गिर गई, जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तब आप सच्ची में, मेरे साथ तो यही होता था कि हर चीज़ में तो चलती भी इतनी स्लो में थी ना कि लाइक कुछ नीचे गिर गया, वो उठाते वक्त भी मुझे डर लगता था कि ओके बेबी ठीक हो, बेबी ठीक हो। जब भी फ्री टाइम होता था मैं ब्लॉग्स देखने शुरू कर देती थी प्रेगनेंसी रिलेटेड। उस पे जो वो सजेस्ट करते थे कि ये ऐप डाउनलोड कर लो आप, है ना। और तब मैंने वो फर्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी, आई थिंक बेबी प्लस ऐप थी या प्रेगनेंसी प्लस ऐप थी मेरे पास पहली प्रेगनेंसी के दौरान, वो इंस्टॉल की। और उसमें जब मैंने देखा कि हाँ ऐसे करके, मैंने फ्रूट्स वाला सेलेक्ट किया था कि फ्रूट्स की शेप आती कि आपका बेबी इस वीक में ब्लूबेरी जितना है, स्ट्रॉबेरी जितना है, ऐसे ऐसे करके वो ऐप आपको बताती है पूरी डिटेल, लाइक कि इस वीक में बच्चे के कौन से ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, ऐसे ऐसे करके वो ऐप बताती है आपको, ठीक है। उसको ही देख के इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि ओ माय गॉड,
लाइक दैट वाज, वो एक्सपीरियंस ही समथिंग लाइक ना, फीलिंग वो जो होती है ना वो डिफरेंट ही थी। अब मैं बोलूँ कि मुझे वो सिम्टम्स, नॉजिया सिम्टम्स कब स्टार्ट हुए, 6th वीक के आई गेस स्टार्टिंग और इन द मिड ऑफ 6th वीक थोड़ा थोड़ा मुझे वो ना स्टार्ट हो गया था, चीज़ों चीज़ों का बॉदर करना। स्मेल, सबसे पहली चीज़ जो मुझे बॉदर करती थी वो थी स्मेल। मेरे ना सेंसेस जो सूंघने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, मेरे पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, बट प्रेगनेंसीज, ड्यूरिंग माई दीज 2 प्रेगनेंसीज मेरे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे वो सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑल। तो सबसे पहला जो मेरा ना सिम्टम था नौजिया का, वो यही था कि जब भी घर पे ना हम रोटी बनाते थे तवे पे, ऑब्वियसली जब भी हम लाइक कुछ भी कुक करते थे घर पे, तो उसकी स्मेल मुझे बॉदर करती थी। बॉदर ऐसे करती थी कि मुझे लगता था कि मुझे आई एम गोना थ्रो अप, मुझे वॉमिट आ रही है, ऐसा कुछ फील होता था। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका था उस वीक में मुझे ये सब चीज़ें बॉदर करना। कोई भी स्मेल लाइक स्पेशली कुकिंग, बेकिंग, फ्राइड थिंग्स, वो वाली स्मेल बॉदर करती थी। अब मैं जब काम पे जाती थी, मेरी जॉब जो थी वो एक होटल में थी, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी था। रेस्टोरेंट से स्मेल थ्रू वेंट्स थ्रू मेरे ऑफिस तक जब भी आती थी ना, ती वो मुझे ट्रबल करती थी कि आई यूज टू रन टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम भागती थी कि मुझे, क्योंकि मुझे फील होता था कि मुझे वॉमिट आ रही है, पर मुझे वॉमिट आती नहीं थी, तो मुझे पानी पीना पड़ता था या कुछ ना कुछ ठंडा पीती थी, तो मैं ठीक फील करती थी कि ओके आई एम गुड नाउ। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें हुई कि मैं चाय, टी, जो रेगुलर टी हम पीते हैं इंडियन फैमिलीज में, मुझे बहुत पसंद, आई एम अ टी लवर। आई वॉज सो शॉक्ड जब लाइक ये ना, ये वाला सिम्टम मेरा स्टार्ट हुआ कि मुझे चाय से प्रॉब्लम होने लगी थी। जो इंसान कभी दिन में, मतलब पूरा दिन में 2 बार चाय पीता था या कभी कभी 3 बार, अब उसको चाय पीने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट वाज सो अनोइंग। क्योंकि पता, काम से जब आप घर आते थे ना, तो ये होता था कि इवनिंग चाय तो पीनी पीनी है बिस्किट्स के साथ है नाल, पर जब वो चीज़ हो नहीं रही थी, तो आई वाज लाइक, यही तो एक मेरा वो होता था कि आप अच्छा फ्रेश फील करते हो चाय पीने के बाद, या फिर आप एक वो सुस्ती जो होती है ना कि नींद आ रही है नॉल, चाय के बाद भाग जाती थी। बट एनीवेज, हाँ, उससे प्रॉब्लम हुई मुझे। मैंने जाकर चाय, देखो किस मंथ पी है, 7 मंथ में दोबारा से मैंने स्टार्ट की चाय पीनी। जो दूसरी चीज़ थी, फूड वर्जन्स में मैं बात कर रही हूँ अभी, क्रेविंग्स की जहाँ तक बात है, क्रेविंग्स मुझे सिर्फ शुगरी फूड की हो रही थी, मीठा मीठा मीठा, जितना मर्जी दो मुझे, जबकि आपको प्रेगनेंसी में मीठा इतना खाना नहीं होता ऑब्वियसली। अगर किसी चीज़ की क्रेविंग होती थी वो सिर्फ मीठे की होती थी। दूसरा जो मेरा फूड था, जो मेरा फेवरेट फूड था, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो था चिकन। मुझे बहुत पसंद है चिकन, ठीक है। इस प्रेगनेंसी में मेरे ये जो फूड वर्जन्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे चिकन खाने से प्रॉब्लम होती थी, मैं नहीं खाती थी, कि वो भी मैंने 7 मंथ के अराउंड ही शुरू किया था खाना, पर उससे पहले वो मुझे बॉदर करता था। अब मैं बताती हूँ मैं अपने लंच में क्या लेकर जाती थी। वहाँ पे रेस्टोरेंट था, लेकिन फिर भी मैं एज अ स्नैक लेकर जाती थी ब्रेड एंड जैम। ब्रेड सिंपल ठंडी विदाउट टोस्ट, उसको टोस्ट नहीं किया होता था, लाइक बटर वगैरह कुछ नहीं लगाया होता था, सिंपल ठंडी ब्रेड जैम लगाकर वो ले जाती थी मैं। वो फूड था जो मुझे, कि उसको खाने के बाद मुझे नौजिया फील नहीं होता था, ये फील नहीं होता था कि मैं वॉमिट कर दूंगी। उसके अलावा मैं क्या खाती थी अपने लंच ब्रेक में, वहाँ पे रेस्टोरेंट से खाती थी मैं फ्राइज। मैंने इस प्रेगनेंसी में इतनी फ्राइज, पोटैटो फ्राइज इतनी खाई है ना, विद टमेटो केचप, मतलब फ्राइज से ज़्यादा मैंने केचप ही खाई होगी आई गेस। ये दो मेरे सेफ फूड्स थे बेसिकली, ब्रेड एंड जैम एंड देन फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो फ्राइज। जब मैंने काम पर बता दिया था दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड ऑल, तभी सभी को पता चल गया था, तो किचन में भी पता था और उनको ये भी पता था ये हर बार क्या खाती है, इसको क्या लाइक अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे ना, ऑलवेज फ्राइज़ का पोर्शन होता है, बट उन्होंने मुझे डबल पोर्शन में फ्राइज़ देनी, और मैं वो खाती थी, मैं वो सारी खाती थी ऑलमोस्ट, क्योंकि वही एक फूड होता था जिससे मेरा ना स्टमक फिल रहता था कि हाँ मैंने खा लिया है। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको जब इतने सारे फूड वर्जन्स होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, खा नहीं पा रहे हैं, या वहाँ
वॉमिट आ रही है, नौजिया हो रहा है आपको, तो यही होता है कि जो भी फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं वो खाओ, बिकॉज अंदर कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। जो नौजिया था ना, वो मेरा ये था कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती थी, तो अर्ली मॉर्निंग काम से जाने से पहले, तो उस टाइम पे ना थोड़ा फील होता था, थोड़ा थोड़ा फील स्टार्ट हो जाता था कि हाँ अभी मेरा नौजिया पता चल जाता था मुझे। तो उसके लिए क्या था कि जैसे मैं वीडियोस देखती थी, मैंने बताया कुछ ना कुछ सजेशंस होते थे लोगों के, कि कुछ स्नैक्स हो अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लो, मंचन करो उठते टाइम ही, ताकि आपको नौजिया इतना फील ना हो। तो वो चीज़ें मैं करती थी। तभी मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मुझे इतना नहीं पता था क्योंकि चीज़ों के बारे में, बट हाँ थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्नैक्स रखे हुए थे मैंने। अगेन इस प्रेगनेंसी में भी मैंने हाजमोला रखी हुई थी, ऑरेंज कैंडीज, ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है, मंचन करने के लिए। लेज रखे हुए थे, चिप्स, ऐसी चीज़ें रखी हुई थी बेसिकली। पर उस टाइम पे पता क्या होता था, अर्ली मॉर्निंग में मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। कि मैं ट्राई करती थी कि मैं खा लूँ कुछ ना कुछ, बट बहुत मुश्किल से खा पाती थी, तो कभी कभी मैं खाती ही नहीं थी। उसके कारण नौजिया ज़्यादा फील होता था मुझे काम पे, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं था। अब अगर तो मैं ना यही सोच के आपको सिंपल शेयर करूँ कि हाँ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसी थी, ठीक है, तब मैं बोलूँगी कि, तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई वो चीज़ बॉदर करती थी, नौजिया था, ठीक है। बट अगर मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी से कंपेयर करूँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो ये जो इस प्रेगनेंसी में, जो मेरी सिजेरियन प्रेगनेंसी में, ठीक है, मुझे नौजिया या सिम्टम्स हुए थे, वो कुछ भी नहीं थे उसके कंपैरिजन। अगर देखा जाए बहुत ही स्मूथ मेरी ये प्रेगनेंसी रही थी, as comparison to my vaginal birth experience and all that prenatal एक्सपीरियंस। नौजिया मेरा ऐसे ही चलता था, सुबह अगर मैं खा लेती थी तो इतना ज़्यादा नहीं फील होता था, नहीं खाती थी तो थोड़ा फील होता था। तो मुझे काम पे थोड़ा सा होता था कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि वॉमिट आने वाली है, पर नहीं आती थी। मुश्किल से मैंने इस प्रेगनेंसी में सिर्फ आई थिंक 2 या 3 बार वॉमिट की होगी, दैट्स इट, अदरवाइज नो वॉमिट। सिर्फ वो फीलिंग होती थी कि थ्रो अप करने की, पर कुछ होता नहीं था। एंड देन जब मैं फिर काम से घर जाती थी ना, तो मुझे हमेशा क्रेविंग होती थी शुगर की। तो फिर मैंने कुछ ना कुछ लाइक आइस कैप, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जैसे होती हैं, आई अवॉइडेड कैफीन ऑब्वियसली, क्योंकि आपको कुछ परसेंटेज ही बोलते हैं दिन में आप ले सकते हो कॉफ़ी की। बट हाँ अदर ड्रिंक्स लाइक कुछ भी, लाइक वो स्ट्रॉबेरी शेक या कुछ ना कुछ ऐसा करके मैं जाते वक्त घर ना टिम हॉर्टन से ज़रूर लेती थी। वो बहुत ही अच्छा फील होता था उन ड्रिंक्स को पीने के बाद। बहुत ही शुगरी होती थी, बट आई यूज टू ड्रिंक दैट अ लॉट। अभी आफ्टरनून एंड इवनिंग के जो टाइम पीरियड होता था, फिर मुझे तब जाकर नौजिया फिर से दोबारा से फील होता था। फिर क्या होता था कि मुझे खाने में प्रॉब्लम होती थी, पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा कर ना मैं ट्राई करती थी। जो मुझे नौजिया की मेडिसिन दी हुई थी डॉक्टर ने, वो मेडिसिन ऐसी थी कि मुझे बहुत नींद आती थी उस मेडिसिन को खाने के बाद। अब स्ट्रेंज थिंग इज़, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सी मेडिसिन दी गई थी नौजिया की, पर मुझे कभी भी उन उन मेडिसिन से इतनी नींद नहीं आती थी। पर मैं इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी जो मुझे मेडिसिन दी गई थी नौजिया के लिए, वो बहुत लाइट थी, पर उससे मुझे बहुत नींद आती थी। मैं वो खा लेती थी और फिर मैं काफ़ी टाइम सोती थी, ठीक है। रात को मैं ठीक फील करती थी, इतना मुझे नौजिया फील नहीं होता था। कुछ ऐसा था मेरा नौजिया, और ये चला है तकरीबन, जो मेरा लाइक सिकनेस की बात करें, लाइक मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए चली, उसके बाद बंद हो गई थी। फूड एवर्जन्स जो है, जो वो मेरे ऑलमोस्ट 6 मंथ तक रही है, जैसे मेरा चिकन ना खाना या चाय ना पीना, ऐसी चीज़ें। अभी भी मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ ना, आपसे चीज़ें, आपसे अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, I'm realizing that actually my first pregnancy was really smooth pregnancy as comparison to my second pregnancy. जो मेरा डॉक्टर था, वो मेल डॉक्टर था, सीनियर मेल डॉक्टर, वो बहुत ही लाइक was too good। वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा डॉक्टर मुझे मिल गया था। उस डॉक्टर का ऑलवेज मुझे ये बोलना होता था कि आई शुडंट बी ईटिंग शुगरी स्टफ
वो उसका एक ही मोटिव था पूरी प्रेगनेंसी में कि मेरा वेट इतना गेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें कोई लाइक हमें हेल्थी बेबी चाहिए, ना कि लाइक चंकी बेबी, लाइक फैट बेबी वो नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मुझे ही प्रॉब्लम होगी। मेरे उस डॉक्टर का ऑलवेज फोकस होता था कि मेरी जो डिलीवरी के टाइम मुझे लाइक कॉम्प्लिकेशंस ना आए, वैजिनल डिलीवरी हो बेसिकली। तो उसके बेसिस पे वो ऑलवेज मुझे यही सजेस्ट करता था मेरा डॉक्टर कि मैं ठीक अमाउंट में खाऊं, हेल्थी फूड खाऊं, क्योंकि उसको पता था कि मैं क्या खा रही हूँ, या मैं कुछ भी हेल्थी नहीं खा रही थी इस प्रेगनेंसी में, कुछ भी नहीं। फ्रूट्स के अलावा आई डोंट थिंक सो मैं कुछ हेल्थी खा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, एक तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, फिर नोज़िया। नोज़िया में आई नो इतना स्ट्रॉन्ग नोज़िया नहीं था मेरा, स्टिल था। उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं कुछ हेल्थी ऐसा कुछ खाती भी नहीं थी, कि वही खाती थी जो जिससे मैं अच्छा फील करूँ या मुझे डाइजेस्ट हो जाए। अब मेरे ये सारे लाइक फर्स्ट मंथ, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा निकला, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम थे, सभी सेम थे। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें मेरा नोज़िया लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चला गया था, ठीक है, चला ही गया था। फोर्थ मंथ में ना लाइक आई वॉज फीलिंग कि हाँ नोज़िया चला गया है, क्योंकि मुझे फिर वो कुकिंग की स्मेल बॉदर नहीं कर रही थी। एंड देन सिम्टम्स और क्या हो रहे थे कि कोई इतनी मेरी एवर्जेंस नहीं आई कि लाइक मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मीठा पसंद था, सेकंड में भी था, थर्ड में भी था, सेम रहा है। हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर जो 7th एंड 9th मंथ में मैंने चिकन दोबारा स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने बताया, मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दी। फिर मैं तभी थोड़ा लाइक स्पाइसी फूड एंड ऑल भी मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पहले 2 ट्राइमेस्टर में मैं इतना वो स्पाइसी खाती नहीं थी। थर्ड में मैंने स्टार्ट कर दिया था। नोज़िया वाइज ये मेरा एक्सपीरियंस था, विच वॉज नॉट बैड। पर उस टाइम पे ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहली बार आपका एक्सपीरियंस था चीज़ों में, पहली बार आप सब कुछ फील कर पा रहे थे, तो आपको वो ज़्यादा लग रहा था उस टाइम पे, मुझे ज़्यादा लग रहा था। बट एक्चुअली दैट वाज नथिंग। मैंने बहुत ही जल्दी जो बेबी की किक्स हैं, वो मोशंस है, बेबी का मूवमेंट्स है, वो फील करना स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं बहुत पतली थी, आई वाज सो थिन, सो मे बी इसीलिए मुझे बहुत जल्दी वो बेबी की मूवमेंट्स है ना वो पता चलनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत एक्टिव थी मेरी बेबी इन माई टम्मी, ऑलवेज किकिंग। रात के टाइम बहुत एक्टिव होती थी, कभी ऐसा लगता था किसी किसी ना मेरे अंदर किसी हड्डी में या किसी बोन में उसने अपनी टांग या हाथ फंसा कर रखा हुआ है, कुछ ऐसा फील होता था। टम्मी के बाहर से बेबी की मूवमेंट्स दिखी, दैट एक्सपीरियंस was so amazing, like insane। बहुत अच्छा अच्छा फील होता था बेसिकली, वो सारी मूवमेंट्स एंड ऑल। जब वो एक्टिव नहीं होती थी तो मैं डर जाती थी। मैंने अपने डॉक्टर से भी ये चीज़ बोली थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जब ऐसा लगे तब तुम कुछ भी ऑरेंज जैसे जूस या कुछ ऐसी ड्रिंक पीना, शुगरी ड्रिंक बेसिकली, और लेट जाना, रिलैक्स करना, देन यू गोना फील। तब ऐसा ही होता था। मैं जूस पीती थी, स्पेशली ऑरेंज जूस ही पीती थी मैं। तब जब मैं लेट जाती थी तब मेरी टेंशन दूर हो जाती थी कि ओके एवरीथिंग इज़ गुड। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना क्वेश्चन बहुत किए हैं, विच इज़ रियली रियली ओके, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ों का पता नहीं होता एंड इट्स बेटर टू आस्क समवन, राइट। तो मैं यही करती थी, अब मम्मी का सर खाती थी क्वेश्चन से या डॉक्टर का। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तो मेरा ऐसे गया है कि एकदम से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ी जैसे नोज़िया से मुझे रिलीफ मिला। सेकेंड ट्राइमेस्टर तो बेसिकली एक ट्रांजिशन थी फर्स्ट से सेकेंड में जाने की, ठीक है, बॉडी चेंजेस एंड ऑल, तो ऐसे ही गया वो। तो थर्ड ट्राइमेस्टर था जिसमें बिग चेंजेस आए, लाइक कि मेरा टमी बहुत अच्छे से दिख रहा था, बेबी की किक्स बहुत अच्छी से फील हो रही थी, डिस्कम्फर्ट बढ़ा था थर्ड ट्राइमेस्टर में सोने के लिए। यू शेप्ड पिल्लो थे जो प्रेगनेंसी पिल्लो, थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने यूज़ करती रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती थी उससे, बट इतनी नहीं, मेरी बैक फिर भी हर्ट होती थी
डिस्कम्फर्ट बहुत होता था सोते वक्त। पता है कभी कभी तो ये भी होता था कि ऐसे सोती थी कि अगर पेट थोड़ा नीचे हो गया सपोज, तब मैं बाद में मैं रोती थी, मैं डर जाती थी कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे पता क्यों नहीं चला, नींद में मुझे ऐसे नहीं सोना चाहिए था। बेसिकली ओवरऑल जो प्री नेटल के 9 मंथ्स थे वो अच्छे गए थे। ये मेरा प्री नेटल एक्सपीरियंस था। सो नाउ आई एम गोना शेयर माय डिलीवरी एक्सपीरियंस। सो डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ जो भी मेरे रूटीन चेकअप्स होते थे मंथली, ठीक है, बेबी की ग्रोथ को लेकर। तो जैसे पहले वो स्टार्टिंग में होती थी मंथली, जैसे एक बार, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हो वो बढ़ जाती है, जैसे महीने में 2 बार अपॉइंटमेंट्स होनी है एंड ऑल। तो मेरी ना हर बार जब मैं जाती थी अपॉइंटमेंट होती थी, सब कुछ ठीक आता था, सब कुछ बहुत लाइक एवरीथिंग, डॉक्टर यूज टू से कि परफेक्ट, सब ठीक है, सब अच्छा, बच्चे का वेट ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। और अच्छा, मैं आपको अपना ना वो एक्सपीरियंस बताना भूल गई जो अल्ट्रासाउंड्स का होता था। फर्स्ट टाइम अपने बेबी को मैंने स्क्रीन पे, वो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे देखा था जब मेरी प्रेगनेंसी का 8th वीक था। वो मेरे बर्थडे पे थी सबसे पहली अल्ट्रासाउंड। वो इतना टाइनी सा एक डॉट सा था, बस फ्लक्चुएट कर रहा था क्योंकि उसमें हार्ट था। ऑब्वियसली हमें जेंडर पता चल गया था वन ऑफ द अल्ट्रासाउंड में, तो हमें पता चल गया था कि इट्स अ बेबी गर्ल। एंड उसके नोज, आईज, वो चीक सब दिख रही थी। एंड वो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर से ही पता चलता था कि वो रॉबिन पे गई है, फीचर वाइज ऐसा लग रहा था। सिर्फ लास्ट ट्राइमेस्टर में जब लाइक डिलीवरी से पहले जो बेबी की पोजीशन थी ना, वो लाइक हेड अपवर्ड था, कि बर्थ के लिए वो हेड नीचे चाहिए होता है, फेसिंग डाउनवर्ड, राइट। तब मुझे डॉक्टर ने बोला था काफ़ी चीज़ें, जैसे वो घर के नुस्खे काइंड ऑफ करने के लिए, वॉक करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, स्टेयर्स चढ़ना उतरना वो किया मैंने, ऐसी काफ़ी चीज़ें थी। बेबी एक्टिव हो थोड़ा, पाइनएप्पल, सब कुछ मतलब मैंने किया था लास्ट मंथ में, सो दैट बेबी मूव हो और वो उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। एंड ऐसा हुआ भी। तब वो भी एक रिलीफ हो गया था कि हाँ ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वैजिनल डिलीवरी 99% है। क्योंकि क्या होता है कि चांसेस आर लाइक एट द एंड कुछ भी हो सकता है, बेबी मूव कर जाए फिर से एंड ऑल। 99% डॉक्टर्स आर लाइक कि इट्स गोइंग टू बी अ वैजिनल डिलीवरी। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट। उसकी वीडियोस देखना मैंने बहुत देखी हैं। यूजली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट प्रेगनेंसीज होती है ना, वो ड्यू डेट के ऊपर ही चले जाती है, डिलीवरी डेट मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 40th वीक हो गया था। लाइक यूजली क्या होता है कि आपको 38 वीक में भी कभी कभी आप बच्चा डिलीवर कर जाते हो, 39 वीक में भी। बट मेरा हो गया था 40 वीक्स ऊपर जा रहे थे, अभी 40 वीक्स हो गए थे, अब 1-2 दिन और ऊपर थे, ठीक है। कोई कुछ कुछ मुझे पेन हो ही नहीं रही थी। जब आप फर्स्ट टाइम माँ बनते हो तब आपको पता ही नहीं होता कि ये सिम्टम किस चीज़ के हैं, ये वाली पेन किससे रिलेट करूँ मैं, ये लेबर पेन है या कॉन्ट्रैक्शन पेन है या ब्रैक्सटन हिक्स है। हाँ, इस प्रेगनेंसी में ना ब्रैक्सटन हिक्स जब होती थी पेन लाइक कॉन्ट्रैक्शन टाइम, मैं बहुत डरती थी पहले पहले। फिर जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती थी या पूछती थी तब पता चलता था कि ये बहुत कॉमन है, जो लिगमेंट्स एंड यूट्रस है एक्सपैंड हो रही है, उसकी वजह से ब्रैक्सटन हिक्स होती थी। तो मेरी बेबी का बर्थ हुआ December 8 को, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे डेट दे दी थी December 10th, आई गेस 10th और 11th इंड्यूस्ड करेंगे उस दिन को। अगर उससे पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है विच इज़ गुड, अगर नहीं तो फिर हाँ ये डेट मिली है आपको, उसमें आपको इंड्यूस्ड करेंगे। लाइक अगर तो पेन खुद ब खुद हो रही है तो इट्स ओके, नहीं तो इंड्यूस मतलब कि वो आपको फिर इंजेक्शंस एंड ऑल देते हैं जिससे आपकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो, ताकि आपका वो लेबर पेन एंड ऑल लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो। तो जब वो हमें वो डेट मिल गई तो उस वीक में ना मुझे था कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। थैंकफुली रॉबिन के मम्मा हमारे साथ थे उस टाइम पे। तो जैसे मेरे डाउट्स होते थे या मैं डरती थी एंड ऑल, या फिर फूड को लेकर, कुकिंग को लेकर कोई टेंशन नहीं हुई। फिर तब उस वीक में हमने सब ट्राई किया, डेट देन पाइन बहुत खाया मैंने, एक्स लाइक बाहर
वॉक पे जाना, वो स्टेयर्स अप एंड डाउन बहुत किए हैं मैंने। स्पाइसी फूड बहुत खाया है फिर उस टाइम पे मैंने, सब वो किया। एंड देन फाइनली December 7th, मुझे याद है हम कोई मूवी देख रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ। मम्मा चले गए थे सोने के लिए, रॉबिन का काम था नेक्स्ट डे, एंड मैं साथ साथ खा रही थी। मैंने उस रात खाई थी सेवियाँ, दूध वाली सेवियाँ, वो खाई थी मैंने। वो खा के ही हटी थी मैं। मुझे पेन सी स्टार्ट हो रही थी। वो पेन ऐसी थी, सिर्फ बैक में थी मेरे पेन, आगे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं फील हो रहा था मुझे आगे। सिर्फ बैक पेन हो रही थी, लोअर बैक पेन, और वो इतनी गंदी पेन हो रही थी कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यूजली जो मैंने पढ़ा था या जो डॉक्टर ने बताया था या मैंने ब्लॉग्स में देखा था, तो पेन आगे होती है, राइट, कॉन्ट्रैक्शंस की। वो अजीब ही बैक पेन थी गंदी वाली, वो स्टार्ट हुई थी मेरी तभी। एंड देन मम्मी भी उठ गए, फिर रॉबिन भी। एंड देन इट वाज लाइक कि था कि मे बी ये वो वाली पेन ना हो, ठीक है। तब भी मैंने कॉन्ट्रैक्शन जो नोट करने के लिए ना ऐप डाउनलोड की हुई थी, बट वो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, सच बता रही हूँ, कि कैसे वर्क करूँ इस पे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी ये पेन है, कौन सी पेन है, कब जाना है हॉस्पिटल। फर्स्ट टाइम आपको इतना क्लैरिटी नहीं होती सच्ची में, ठीक है। तो उसी डाउट और उसी सिचुएशन में मैं थी। December 7th को अराउंड 8-9 PM मैं और रॉबिन हॉस्पिटल चले गए थे। तो हॉस्पिटल हमारे घर से ना बहुत नज़दीक था, मे बी 8 to 9 minutes, दैट्स इट, और उससे भी लेस। रात को तो ट्रैफिक ही नहीं था। हम हॉस्पिटल गए, ठीक है, मैटरनिटी वार्ड जो होता है वहाँ पे गए हम। मेरे डॉक्टर ने पहले ही हमें जो पेपर वर्क था वो पकड़ा दिया था। पेपर वर्क इन द सेंस, उसमें सारी जो लास्ट विजिट होती है ना आपकी डॉक्टर से, उसका सारा डेटा होता है कि हाँ मैं कितने वीक की हूँ, बच्चे की हार्ट रेट, या सब कुछ ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन थी उस उन पेपर्स पे, हमने वो दी। मुझे लाइक वो बैंड सा डाला जो हॉस्पिटल वाला होता है, एंड मैटरनिटी वार्ड की तरफ भेज दिया। वहाँ पे जैसे रूम्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, वही सेक्शनल जो कर्टन्स लगे होते हैं वो वाला रूम, वहाँ पे मुझे वेट करने को बोला गया। इन द मीन वाइल नर्स ने वो सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स उनके, टू चेक बेबीज हार्ट बीट, माई हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, वो सब कुछ लगा के रखा हुआ था। एंड देन ऑब्वियसली डायलेशन, मुझे चेक करना था मैं कितने सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ। जब नर्स आई, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू चेक यू हाउ मच डायलेटेड यू आर एंड ऑल, ठीक है, वो 2 फिंगर सिस्टम डायलेशन का, ठीक है, जो मुझे बहुत ही आई डोंट नो क्रीपी लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, सभी को लगता होगा आई गेस, राइट। तो उससे उन्होंने चेक किया, एंड देन शी सेड लाइक योर 0 सेंटीमीटर डायलेटेड, मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं है, 0 सेंटीमीटर डायलेटेड है, आप घर जाइए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सेम चीज़ें बताई उन्होंने, उस नर्स ने, कि अपनी कॉन्ट्रैक्शन वॉच करो, या फिर जब आपका अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाए, यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल। हम घर आ गए। घर आकर अब यही चीज़ हो रही थी कि मुझे बैक पेन हो रही थी, बस सिर्फ बैक पेन, लोअर बैक पेन। मैं रॉबिन को बोल रही थी टू के दबाने के लिए मेरी बैक, मम्मा दबा रहे थे बैक, क्योंकि मुझे जब प्रेस कर रहे थे बैक तब आई वॉज फीलिंग गुड, और कुछ नहीं हो रहा था, कहीं आगे पेन नहीं हो रही थी मेरे। रॉबिन को मैंने बोल दिया था कि कि तू सो जा, बिकॉज अगर इन केस हमें फिर से जाना पड़ा, या इन केस प्रोग्रेस हुई कॉन्ट्रैक्शन में, देन एटलीस्ट तुम थोड़ा बहुत सो लोगे तो किसी एक ही नींद पूरी होगी। तो अराउंड 12 AM एट दैट नाइट, 12 to 1 AM, इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड, पेन बहुत बढ़ गई थी। एंड देन एक टाइम पे ऐसा है कि मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठीक है। एंड देन वी सेड लाइक ओके, दैट वाज द टाइम अराउंड बिटवीन 12 to 1 रात के, हम वापस हॉस्पिटल चले गए। फिर से वही चीज़ हुई कि उन्होंने उस रूम में, वो जहाँ मॉनिटर करना होता है, वहाँ पे मुझे लिटाया, एंड देन चेक्ड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, ठीक है, ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो ऑब्वियसली मुझे पता था इन्होंने घर भेजना है, बट देन मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है, पर मुझे पेन बहुत हो रही थी। तो
थैंकफुली जो मेरा OB-GYN डॉक्टर, जो मेरा डॉक्टर था ना, उस टाइम पे हॉस्पिटल में ही था, हॉस्पिटल विजिट कर रहा था एंड ऑल। तो जब उसे पता चला कि मैं वहीं पे हूँ, तो वो मुझे देखने के लिए आया, ठीक है। एंड देन आई एक्सप्लेन्ड कि हाँ ऐसे करके पेन हो रही है एंड ऑल। फिर उन्होंने बोला कि लाइक मुझे और मॉनिटर करें, घर मत भेजें, थोड़ा टाइम और देखें, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट, है ना। तो फिर मुझे वो नर्सेस तभी से मॉनिटर कर रही थी। सो इंस्टेड ऑफ घर भेजने की बजाय दे वर मॉनिटरिंग मी, माई बेबीज हार्ट बीट एंड एवरीथिंग। अभी पेन हो रही थी मेरे, एंड मैं रॉबिन को बोल रही थी कि लाइक उसी टाइम पे मैंने लाइक अपने डॉक्टर को बोला था कि मुझे पेन मेडिकेशन अगर कोई मिल जाए। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन दी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है। एनीवेज मैं मेडिकेशंस के नाम लेना भी नहीं चाहती, बिकॉज एज यू नो, हर बंदे की बॉडी, हर बंदे का पेन टॉलरेंस एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, एंड डॉक्टर्स आपको वही सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए बेटर है, ठीक है। वही मेडिसिन आपको सजेस्ट होगी जो आपके लिए सूटेबल होगी। तो जो ज़रूरी नहीं जो मुझ पे वर्क की वो आप पे करेगी, या जो आप पे वर्क की वो मुझ पे की होगी। सो दीज आर द थिंग्स, इसलिए मैं मेडिसिन के नाम नहीं लेना चाहती। एनीवे सो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जो पेन किलर थी, ठीक है। उससे मुझे माइनर, बहुत ही माइनर फ़र्क पड़ा था। उसके बाद मैंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पेन बहुत हो रही है, मुझे प्लीज़। देन जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी वो लाइक थ्रू IV थ्रू दी थी, और उसका असर मुझे अच्छे से हुआ था, लाइक कि काफ़ी हद तक मुझे पेन से रिलीव मिल गया था उस मेडिसिन से। तो उसके बाद वो मॉनिटर ही कर रहे थे मुझे, एंड देन दे लाइक ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मुझे घर भेजना है। तो नर्स चली गई थी दोबारा कंफर्म करने के लिए। मी एंड रॉबिन वर वेटिंग देयर, राइट। तो एकदम से ना लाइक बीप 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही थी, जो जहाँ बेबी की हार्ट रेट मॉनिटर हो रही है उस मशीन से। देन आई सेड रॉबिन टू चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हेन ही चेक्ड, वहाँ पे ना हार्ट बीट होती है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रही थी, लाइक एकदम से बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, बहुत ड्रॉप हो रही थी। हमने फिर वहाँ पे नर्स को बुलाया कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर उन्होंने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। फिर तभी नर्स के होते होते फिर से वो चीज़ हो रही थी कि एकदम से बीप 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 बीप, लाइक बेबी की हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रही थी। देन दे मूव्ड अस टू लाइक प्रॉपर रूम, जो लाइक बर्थिंग रूम जो देते हैं आपको, एक सिंगल रूम, वहाँ मूव कर दिया उन्होंने और मॉनिटर करने के लिए। फिर ये पक्का हो गया था कि आई एम नॉट गोइंग बैक होम। बहुत टेंशन बढ़ी हुई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेबी की हार्ट बीट ऐसे एकदम से ऊपर नीचे क्यों जा रही है। इन अ मीन वाइल मुझे एडमिट वहाँ पे कर लिया गया था। मेरी पेन जो थी वो और बढ़ रही थी। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि आई वॉज लिटरली क्राइंग, एंड देन आई सेड कि प्लीज़ गिव मी एपिड्यूरल, मुझे वो दे दो ताकि मैं ठीक फील कर पाऊँ। देन द डॉक्टर केम, जो एनास्थेसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो आए, तो ये भी एक पहला एक्सपीरियंस था। अब मैंने देखा तो वो अदर वीडियोस में एपिड्यूरल कैसे देते हैं, वहाँ मैं बताऊँ वो हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टर्स वो सभी बहुत अच्छे थे यार। वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा रहा है। तो वो जो डॉक्टर आया उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि डरने की बात नहीं है, दिस एंड दैट, ऐसे बैठिए। दे इंजेक्टेड मी लाइक, वो जो एपिड्यूरल की डोज है, मुझे लगा था कि मैं पता नहीं कितनी पेनफुल होगी। सच बताऊँ वो पेनफुल नहीं थी, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं थी। मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने कब लाइक एपिड्यूरल था उसकी डोज दे भी दी। कोई पेनफुल नहीं था मेरे लिए उस टाइम। अराउंड लाइक मॉर्निंग ऑब्वियसली हो चुकी थी, December 8, तो December 7 की नाइट मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। अब December 8 की मॉर्निंग हो चुकी थी, एंड देन डायलेशन कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी इतनी, 4 सेंटीमीटर तक थी आई गेस मैं जब उन्होंने चेक किया। एंड साथ ही साथ मॉनिटर में बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर हो रही थी, मेरी हो रही थी। तो उसमें फिर से वही चीज़ आ रही थी कि बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है। तो उसका रीज़न क्या था, वो चेक करने के लिए फिर उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड की थी। अल्ट्रासाउंड करने के बाद बहुत जल्दी लाइक डॉक्टर केम, और उसके साथ
जो और डॉक्टर्स थे, वहाँ की डॉक्टर्स की टीम, तो वो लोग आए, डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, वहाँ पे, बट हमें रीज़न नहीं बताया कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने यही बताया कि बिकॉज ऑफ बेबी की ना हार्ट बीट बहुत ड्रॉप हो रही है, तो हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना होगा। वी कांट वेट, हम इतनी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं डायलेशन जो मेरी थी वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर थी। तो 10 तक पहुंचने तक डॉक्टर सेड लाइक ऑब्वियसली रिस्क हो सकता है बेबी को, ठीक है। जैसे बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, तो इट्स बेटर कि हमें इमरजेंसी लाइक राइट अवे सी सिजेरियन करना होगा। एंड देन दे सेड लाइक आप डिसाइड कीजिए, we will give you an hour to decide. That's what doctor said. Like right away we said like हमें सिर्फ वहाँ 5 मिनट लगे डिसाइड करने में। मी एंड रॉबिन सेड लाइक फॉर द बेबी, क्योंकि हमें और कुछ नहीं था। मैं सच बता रही हूँ, ऑब्वियसली मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थी वैजिनल बर्थ के लिए, बिकॉज ऑफ मेरी सारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रही थी सो फार। दैट वाज लाइक रियली अनएक्सपेक्टेड वन। सी दिस इज अ थिंग। सो आप मेंटली कितना भी प्रिपेयर्ड हो लो, ठीक है, अच्छी बात है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप वैजिनल बर्थ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो, गुड है, बट बैक ऑफ द माइंड ओपन रहिए दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे ऑप्शंस के लिए भी, क्योंकि जो ऑप्शन आपकी बेबी के लिए सेफ होगी ना, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इट डजेंट मैटर इफ दैट सिजेरियन और वैजिनल। मैंने और रॉबिन ने सिर्फ लाइक 5 मिनट कन्वर्सेशन हमारी यही थी कि वी वांट आवर बेबी टू बी सेफ एंड हेल्थी। डॉक्टर सेड 1 आवर टू डिसाइड, बट वी डोंट इवन नीड दैट 1 आवर, ठीक है। जैसे उसकी ड्रॉप हो रही है हार्ट बीट, वी डोंट वांट टू रिस्क इट एट ऑल। सो वी सेड कि वी वांट टू गो विद इट, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट नीड 1 आवर टू डिसाइड दिस। तो तभी उन्होंने वो पेपर वर्क सा ला कर दिया मुझे, जहाँ मुझे साइन करने दे। सो बेसिकली जब भी आपकी कोई सर्जरी परफॉर्म होती है तो वो आपसे साइन करवाते हैं। तो जब मैं वो साइन कर रही थी ना, पेपर साइन कर दी मैंने, मैं बहुत रोई उसके बाद। इवन दो लाइक रॉबिन वॉज देयर, माई मदर इन लॉ वॉज देयर, बट still I was missing my mom a lot at that time, क्योंकि इतना दो चीज़ें चल रही थी। एक, मुझे अपने बच्चे की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, सिजेरियन क्यों कर रहे हैं। दूसरा वही था कि लाइक बिलीव मी, लाइक प्रेगनेंसी से पहले मैं कभी भी किसी भी रीज़न से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी कभी भी। वो मेरा प्रेगनेंसी के टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे आईवीज भी, आई एम अ लाइक अ फ्रीक काइंड ऑफ अ पर्सन व्हेन इट कम्स टू नीडल्स। बचपन में भी मैं भागती थी इंजेक्शन से। मुझे ये होता था मुझे मेडिसिन दे दो लाइक टैबलेट फॉर्म में, मैं हज़ारों खा सकती हूँ, बट इंजेक्शन नहीं। मैं बहुत एक्सक्यूज़ेस बनाती थी बचपन में, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पॉटी जाना है, सिर्फ इंजेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर से भागती थी। सो अब वो लड़की जो लाइक कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई थी, इंजेक्शन से डरती थी, अभी उसके जगह जगह पोकिंग हो रही है लाइक आईवीज, ब्लड टेस्ट, ये वो, एंड हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसे ये पता चलता है कि उसकी सर्जरी होने वाली है। इमोशंस वर लाइक मेरे बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे इमोशंस उस टाइम पे हो रखे थे। मैं डर रही थी, मैं बहुत डर रही थी कि इट्स अ सर्जरी, इट्स अ मेजर सर्जरी। बट एट द एंड सिर्फ एक ही चीज़ थी मन में कि बेबी ठीक हो। साइन करने के बाद ही उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ें ना प्रोग्रेस करनी शुरू की। अराउंड 11 AM और 11:15, लाइक बिटवीन 11 एंड 11:30, ठीक है, उन्होंने मुझे प्रिपेयर कर दिया था लाइक ऑपरेशन थिएटर में मूव करने के लिए। बिफोर लाइक मूविंग मी टू द ऑपरेशन थिएटर, दे आस्क्ड मी मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में कौन होगा। तो आई सेड ऑब्वियसली माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ वाज देयर टू, बट obviously I wanted my husband to be there, right? So तो उन्होंने बोला कि या योर हस्बैंड गोना बी देयर लेटर, पहले आपको लेकर जाएंगे, ठीक है, एंड देन वी विल ब्रिंग योर हस्बैंड देयर। तो आई सेड ओके। तो वो मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे सिर्फ ये था कि बेबी ठीक हो। तो वो जो ऑपरेशन थिएटर था, उसमें उसमें बहुत से डॉक्टर्स थे, लाइक टीम
डॉक्टर्स की टीम थी, बेसिकली नर्सेस डॉक्टर्स। मुझे उन्होंने वो कैप्स ही पहनाई बालों को बांधने के लिए, बेड पे लिटा दिया गया। एंड देन आई रिमेंबर मेरे, क्योंकि एपिड्यूरल ऑलरेडी मुझे दिया गया था, राइट। तो उसी की किसी पाइप से उन्होंने फिर से मुझे डोज दिया, क्योंकि अब मेरी सर्जरी परफॉर्म होनी थी तो मुझे दोबारा से वो डोज देना था। देन जैसे जैसे मैं लाइक नम फील कर रही थी अपनी लोअर बॉडी पे, जैसे जैसे मैं नम फील कर रही थी, फिर उन्होंने मतलब कुछ कर्टन टाइप सा मेरे आगे रखा हुआ था, सो दैट मैं ना देख पाऊँ, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। पर कुछ भी परफॉर्म करने से पहले मैं बताऊँ वहाँ हो क्या रहा था, जिस चीज़ से मैं बहुत डर गई थी, बेसिकली वो मेरे अच्छे के लिए थी, बट क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई चीज़ मजाक उड़ा रही हूँ या कुछ, पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम पे सेटिंग सारी हो चुकी थी। सर्जरी परफॉर्म करने से पहले सभी डॉक्टर्स नर्सेस बेड के ना जैसे अराउंड मेरे आसपास खड़े हुए थे। रॉबिन तभी एंटर नहीं हुआ था रूम में, एंड दे प्लेड इट इट वाज अ प्रेयर काइंड ऑफ थिंग इन इंग्लिश। वो प्ले कर दी उन्होंने, और वो लाइक काइंड ऑफ जैसे कोई प्रेयर कर रहे हो उस फॉर्म में सभी खड़े हुए थे। बिलीव मी गाइस, मेरी ना हालत उस टाइम पे ये थी, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने इतने ब्लॉग्स देखे हुए थे, मैंने किसी भी ब्लॉग में, या तो कभी किसी ने वो चीज़ ब्लॉग नहीं की थी अपनी उस वीडियो में, वो पार्ट शूट नहीं किया होगा, ये क्या रीज़न था, पर कभी मैंने ऐसा सिनेरियो नहीं देखा था, ठीक है, जहाँ पे आपकी सर्जरी परफॉर्म से पहले टेप एक चलती है, म्यूज़िक चलता है, वो म्यूज़िक एक प्रेयर है। तो मैं लिटरली, मुझे लगा कि ये तो मेरे मरने की तैयारी हो रही है। आई स्वेयर दैट फीलिंग, वो मुझे ना लाइक पॉजिटिवनेस देने की बजाय मुझे वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग दे रही थी वो चीज़, कि जैसे मैं वापस नहीं आऊँगी इसलिए प्रेयर परफॉर्म हो रही कुछ। वो मेरे अच्छे के लिए था, ऑब्वियसली फॉर मी एंड माई बेबीज गुड वेल बींग, बट उस टाइम पे जो सिचुएशन थी ना, उसको देखकर वो में मुझे सब कुछ उल्टा ही लग रहा था। देन दे परफॉर्म दैट, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डूइंग देयर प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस उन्होंने फिर रॉबिन को बुलाया। अब रॉबिन मेरी साइड पे था ना, तब मुझे जाकर थोड़ा अच्छा फील कि ओके, नाउ इट्स ओके। पर रॉबिन वॉज वॉचिंग के क्या हो रहा है, उसको सब दिख रहा था। बेसिकली मेरा ये था कि एक तो मुझे ना उससे एपिडोरल से नींद बहुत आ रही थी। अब मैं बता रही हूँ आपको, मैं फील क्या कर पा रही थी उस टाइम पे जब वो कट कर रहे थे, सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। कोई पेन नहीं फील हो रही थी, सिर्फ ना पुलिंग एंड पुशिंग टाइप कुछ फील हो रहा था, लाइक कोई सिर्फ एक ना लाइक डिस्कम्फर्ट था, बट नॉट द पेनफुल वन, बट एक डिस्कम्फर्ट था, लाइक कोई कोई पुलिंग पुशिंग ऐसे करके चल रही है, कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा था। दे वर परफॉर्मिंग, मुझे रॉबिन दिख रहा था, ठीक है, रॉबिन का फेस फुल ऑन टेंस्ड स्ट्रेस्ड था। तो जैसे बेबी बाहर आया, ठीक है, अब जब मैंने सिजेरियन के भी ब्लॉग्स देखे थे, ठीक है, उनमें भी यही होता था कि बच्चा जैसे ही उन्होंने डिलीवर किया, लाइक बाहर निकाला, एंड देन दे स्किन टू स्किन लाइक चेस्ट पे मदर के उन्होंने रखा बेबी को, ठीक है, मैंने ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी थी। बट अभी मेरे साथ क्या हुआ, ये चीज़ नहीं हुई। बेबी उन्होंने मेरी स्किन पे नहीं रखा, मेरी चेस्ट पे नहीं रखा, बेबी को साइड में जहाँ बेबी के लिए लाइक क्रिब टाइप बना होता है, बेबी को मॉनिटर करने के लिए, साफ़ करने के लिए, हाइट वेट जो भी चेक करने के लिए, ठीक है, वो एरिया जो होता है हॉस्पिटल में रूम में, वहाँ पे ले गए। मुझे थोड़ी थोड़ी होश थी, तो नीचे मेरा जो भी वो था स्टिचिंग एंड ऑल वो चल रहा था अभी उनका। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही थी तभी रॉबिन को कि बेबी रो क्यों नहीं रहा, रोने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बेबी निकाल लिया था उन्होंने। बट मैं सच बता रही हूँ, फॉर सम लाइक टाइमिंग बेबी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं, कुछ जैसे वो सुनता है ना कि बेबी रोता सुनाई दे रहा है या कुछ, कुछ भी नहीं। तो आई वॉज सो वरिड कि मैं यही पूछ रही थी, इवन रॉबिन वॉज वरिड। एंड देन
अभी क्या था कि वो डॉक्टर सारे ना, नर्सेस लगे हुए थे सर्कल में बेबी के आसपास, तो रॉबिन भी नहीं देख पा रहा था तभी दूर से कि हो क्या रहा है। मुझे इतना याद है, मैंने रॉबिन से पूछा बेबी क्यों नहीं रो रहा। उसके कुछ टाइम बाद ही फिर रोने की आवाज़ स्टार्ट आई बेबी की, तब मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि ओके शी इज़ फाइन। तो मैंने रॉबिन को बोला देखने के लिए, तो रॉबिन ने जैसे थोड़ा पास जाकर देखा होगा बेबी को, ठीक है, कि उसके बाल बहुत हैं, बहुत प्यारी है। तो मैंने उसे बोला उसके हाथ पैर चेक करने के लिए, लाइक फिंगर्स एंड ऑल, कि सब ठीक है। ही टोल्ड मी कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग। अभी वो डॉक्टर्स के पास ही थी बेबी, ठीक है। उसके बाद मुझे इतना याद है कि रॉबिन चला गया था बाहर रूम से, एंड बेबी भी, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे इतना पता था कि मेरी स्टिचिंग हो रही थी, ठीक है। स्टिचिंग के बाद मुझे कुछ फील नहीं हो रही थी पेन, ठीक है, डिस्कम्फर्ट था सिर्फ। एंड देन लेटर ऑन मेरी सर्जरी परफॉर्म हो चुकी थी। फिर मुझे लेकर चले गए, इंस्टेड ऑफ मुझे मेरे रूम में मूव करने की बजाय, कि जब भी आपकी, जैसे मैंने एपिसोड 1 में भी डिस्कस किया था, जब भी आपकी सर्जरी होती है उसके बाद आपको मोनीटर करने के लिए, आई थिंक दोज आर मोनीटर वार्ड और इमरजेंसी वार्ड, समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे आपको रखा जाता है ताकि वो अच्छे से आपको मोनीटर कर पाएँ, जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो कर पाएँ। जब उनको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ओके एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, तब जाकर वो आपको आपके रूम में मूव करते हैं। तो वो रूम काफ़ी खुला सा, जैसे हॉल नहीं होता वैसा रूम था, बस उसमें डिवाइड किए हुए थे सेक्शंस विद द कर्टन्स। सिंगल सिंगल बेड थे और कर्टन्स लगे हुए थे, डिवाइड किए हुआ था रूम को। तो मुझे वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। वो जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, वो लेग्स पे लगा रखी थी। एंड देन नर्सेस वर कमिंग, वो आ जा रही थी मेरे वाइटल्स चेक करने के लिए। एंड देन फिर बार बार आकर वो थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करती थी, कुछ आइस पैक जैसा लगा कर, कि मैं कहाँ नम फील कर रही हूँ, किस पार्ट पे नमनेस नहीं है। वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो चेक करना कि ओके नमनेस तो नहीं मैं अभी तक फील कर रही है नॉल। तो वो सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब मुझे ना मेडिसिन का इतना वो था स्ट्रॉन्ग असर कि मुझे कोई पेन फील नहीं हो रही थी, मुझे सिर्फ नींद आ रही थी। मैं अराउंड आई थिंक 3 घंटे वहाँ पे सोई हूँ। जो मैं इतने टाइम से अच्छे से नहीं सोई थी ना, वो 3-4 घंटे में मैं बहुत सोई हूँ। जैसे मुझे मेरी आँख खुली, मुझे होश आई, देन दे टोल्ड मी कि अभी मुझे मेरे रूम में मूव किया जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने बेबी को देखा ही नहीं था, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, देन सी सेक्शन, एंड देन वो एक फीलिंग जो इतने टाइम से 9 महीने में वेट करती रह गई, वो स्किन टू स्किन बेबी के साथ करने के लिए, ये फर्स्ट वो बॉन्डिंग वो हुई ही नहीं इस प्रेगनेंसी में। इट वाज लाइक काइंड ऑफ रियली लाइक इमोशनल फीलिंग फॉर मी एंड रॉबिन, कि कुछ ऐसा हमने सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अभी मैं बेबी को मिलूँगी, अभी मैं स्किन टू स्किन करूँगी। तो मैं जैसे रूम में गई, एवरीबडी वॉज देयर, लाइक माई ब्रदर वॉज देयर टू, राइट, माई सिस्टर इन लॉ, लाइक एवरी वन वॉज देयर, ठीक है। My mother-in-law was there too. So me, Robin was there, but only baby was not there. Robin told me कि बेबी को अभी NICU में रखा गया है। कुछ बेबी बिल्कुल ठीक है, बस हाँ थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए उसको अभी वहाँ रखा गया है मॉनिटर करने के लिए। एवरीथिंग इज़ गुड। तो मेरा ये था कि हुआ क्या। एंड देन रॉबिन टोल्ड मी कि मेरा सी सेक्शन अच्छा हुआ कि हमने डिसीजन लिया और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप होने का रीज़न ये था कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो उसके नेक के अराउंड लाइक थ्राइस 3 टाइम वो रैप्ड अप थी। दैट्स वाई उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, आई वॉज लाइक सो शॉक्ड, एंड आई वॉज लाइक उस टाइम पे मैं थैंक गॉड को थैंक कर रही थी कि सही टाइम पे हम हॉस्पिटल आ गए। मॉनिटर होगी, उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, उस चक्कर में उन्होंने हमें एडमिट कर लिया।
एंड देन सही टाइम पे डॉक्टर्स ने डिसीजन ले लिया, हमने डिसीजन ले लिया, एंड देन बेबी इज़ ओके, बेबी इज़ गुड नाउ, बेबी सेफ नाउ। जब ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, बहुत डर जाते हो आप, बिकॉज दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। एंड देन द रीज़न फिर उसने बताया कि उसको रखने का, क्योंकि वो रैप्ड अप थी ना, तो थोड़ी ऑक्सीजन की कमी जैसे भी बच्चे को होती है वो चीज़ हुई है। तो उसके लिए उसको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे लाइक ऑक्सीजन एंड ऑल, इसीलिए वहाँ पे रखा हुआ है। रॉबिन सर मैं देख कर आया हूँ, उससे सब ठीक है, यू डोंट वरी। पर मैं स्टिल टेंस थी ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही मैं इतनी एक्साइटमेंट में ना वो उस वार्ड से अपने रूम तक आई थी कि नाउ आई एम गोना होल्ड माय बेबी। बट फिर वो डिले हो रहा था। अभी मेरी अगर हालत पूछो कि डोज ख़त्म होने लगी उसका असर, तब मुझे पेन थोड़ी थोड़ी फील शुरू हो गई थी। पर मुझे मेडिकेशंस वो साथ ही साथ दे रहे थे, दूसरी वाली लाइक टैबलेट फॉर्म में, पेन किलर्स एंड ऑल। कंप्लीट लाइक बेड रेस्ट थी बेसिकली, एक तरह से थी, क्योंकि मेरे स्टिचेस के कारण, ठीक है, मूवमेंट्स नहीं करनी थी। डॉक्टर्स बता रहे थे नर्सेज के ध्यान कैसे रखना है अपने स्टिचेस का। बट पता है क्या होता है, आप अच्छे से ना खुशी सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे होते हो जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, और आप अच्छे से कुछ सुन भी नहीं पा रहे कि नर्सेस क्या बोल रही है या आपके साथ क्या हो रहा है। बिकॉज मैं तो उस टाइम, मैं रॉबिन, हम सब वर्ried थे सिर्फ एरिका के लिए। तो यही था कि वो जल्दी से हमारे पास आए। मेरे से ना रहा नहीं जा रहा था। अभी तो सिर्फ लाइक दोपहर का कुछ इवनिंग हुई थी एंड ऑल, फिर रात को था कि मुझे देखना है। पहले तो मैं गई नहीं उस रात देखने के लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि रॉबिन देख कर आया था। तो रॉबिन ने ना उसकी पिक्चर ली थी एरिका की एनआईसीयू में। तो जब मैंने वो पिक्चर देखी मैं बहुत रोई, क्योंकि उसके नाक में वायर, मुंह में वायर, हाथों में इतनी सारी वायर्स एंड ऑल। सो फार ये प्रेगनेंसी मेरे लिए अच्छी रही, बट एट द एंड मेरे बेबी के लिए अच्छी नहीं थी, जो एज अ मदर कोई भी माँ नहीं चाहेगी। आई वॉज लाइक कि इससे मुझे कुछ हो जाता, या मुझे मुझे वो पेन मिल जाती, पर मेरी बेबी को ये सब चीज़ों से जाना ना पड़ता। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उस रात उसको देखने जाने की। आई वॉज लाइक जस्ट क्राइंग। मैं उसे बोली थी कि मैं वहाँ जाकर भी रोऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो उस रात नहीं मैं गई, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेड लाइक आई वांट टू सी माय डॉटर। मैं हिम्मत इकट्ठी की कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मदर इंट्यूजन तब ये रियलाइज हुआ मुझे दैट शी नीड्स मी, शी वांट्स टू सी मी, शी वांट टू लिसन टू माय वॉइस। जो 9 महीने वो मेरी टम्मी में मेरी वॉइस सुन रही थी, वो सुनना चाहती है। आई स्वेयर, मुझे, मैं रात को नहीं गई पर मैं मॉर्निंग गई, बिकॉज मुझे वो बहुत चीज़ हिट कर रही थी कि नहीं, शी नीड्स मी, मुझे जाना चाहिए। तो मैं गई, ठीक है। वो एनआईसी, वहाँ काफ़ी बच्चे थे, मैं गई, वो इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी, और वो सो रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गई, मैंने उसको जैसे बुलाया, वो सो रही थी अच्छे से। मेरी आवाज़ सुनकर जैसे मैंने उसे बुलाया, जैसे मैं बात करती थी जब वो मेरी स्टमक में थी, वैसे ही मैं बात कर रही थी। तो उसने अपनी आंखें खोली, एंड दैट वाज लाइक, मेरे से रहा नहीं गया, मैं इतना रोई हूँ वहीं पे ही। इवन नर्सेस वर लुकिंग एट मी एंड ऑल, बट आई वाज क्राइंग अ लॉट, बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे बच्चे को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ऐसे जाना पड़ेगा। तो वो फीलिंग थोड़ी नहीं, बहुत हर्ट कर रही थी मुझे उसे देख देख कर, कि वो ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे है। और मैं चेयर पर बैठी, उसको किसी भी तरह में मुझे पकड़ाया, तो थोड़ा टाइम वहाँ हमने स्पेंड किया। एंड फिर वो फुल ऑन एक्टिव थी, फुल ऑन। उसके बाद इधर उधर देख रही थी, कभी मुझे कभी रॉबिन को। तो वो मीटिंग ना, मेरा जो डिसीजन था कि हाँ मुझे जाना चाहिए, वो बहुत सही था। मैंने अच्छा किया, मैं चली गई। और लेटर ऑन एक रात वो वहाँ रही है, फिर दूसरे दिन इवनिंग वो हमारे पास आ गई थी रूम में, ऑल क्लियर होके, सब कुछ ठीक था। आ गई थी। बट मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल से, बिकॉज ऑफ माई सिजेरियन। तो मुझे वहाँ 2-3 दिन और रहना था। तो हमने वहीं पे हॉस्पिटल में अनदर रूम
रॉबिन ने बुक किया हुआ था, जो आप कर सकते हो हॉस्पिटल में, अगर अवेलेबिलिटी है रूम में, इतना बिजी नहीं है हॉस्पिटल तो मिल जाता है आपको, तो वो किया हुआ था। फिर उस दिन ही बेबी के टेस्ट हो रहे थे, मेरे टेस्ट हो रहे थे, मैं ठीक मेरा एक्चुअली में ना आफ्टर डिलीवरी जो एक्सपीरियंस था, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वो इतना बुरा नहीं था। पेन मेडिकेशंस के कारण मुझे पेन फील नहीं हो रही थी, सिर्फ हम मूवमेंट्स ज़्यादा तेज नहीं चलना या इधर उधर हिलना नहीं, वो चीज़ थी, रिस्ट्रिक्शंस थी चीज़ों की, बट इतना मैं पेन में नहीं थी। तो ओनली कंसर्न बस था बेबी के टेस्ट हो रहे थे। अब वो हमारे पास आई तब जाकर फिर उसका जॉन्डिस का टेस्ट हुआ, तो जॉन्डिस का टेस्ट आया कि हाँ जॉन्डिस थोड़ा हाई लेवल का है। यूजुअली क्या होता है कि बेबी को जहाँ पे वो ब्लू रेज होती हैं मशीन्स जो, वहाँ लेकर जाया जाता है। उन्होंने हमें वो मशीन ना रूम में ही प्रोवाइड कर दी। अब आई डोंट नो वो अच्छी चीज़ हुई या बुरी चीज़ हुई, वो भी मैं बताती हूँ क्यों। तो वो रूम में प्रोवाइड कर दी। अब वो मशीन ऐसी थी, लाइक ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है, एक डोर बना हुआ था जिसको खोलकर बेबी को अंदर लटाना होता है। लटाने से पहले बेबी की आईज पे ना आई मास्क लगाया जाता है, लाइक जैसे वो स्विमिंग वाली ग्लासेस नहीं होती वैसी ग्लासेस थी, ताकि जब वो ब्लू रेज ऑन हो तो बेबी के आईज पे वो ग्लासेस होनी चाहिए ताकि आई पे इफेक्ट ना करे। एरिका का ये होता था कि उसे वो बहुत बॉदर करती थी चीज़, वो हाथ इधर उधर करती, पैनिक करती थी बेसिकली। तो अब वो हमारे सामने रूम में होती थी तो हमसे वो भी नहीं देखा जाता था। मी एंड रॉबिन हम इतना रोए हैं ना उसको उसको इस हालत में देख देख कर, लाइक हम कह रहे थे कि इससे अच्छा नीचे रूम में, लाइक अगर वो होती तो शायद हम इतना फील ना करते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, हम नए नए पेरेंट्स बने थे और हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया था। हमें पता चल गया था कि पेरेंटहुड इज़ नॉट इजी। अपने बच्चों को पेन में देखना इज़ नॉट ईजी। इट्स नॉट अबाउट यू नाउ, इट्स अबाउट योर बेबी। मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ, रॉबिन इतना वीक मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो अपने बच्चों को, आई नो कोई भी पेरेंट नहीं देख सकता, पर मैंने उसको कभी वीक एंड इमोशनल एंड ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा था। वो लाइफ में पहली बार था कि मैं उसको इतना वीक देख रही थी। तो हमें बस यही था कि उसका जॉन्डिस जल्दी से जल्दी ठीक हो, वो उस मशीन से बाहर आए ताकि उससे मैं स्किन टू स्किन कर पाऊँ, ब्रेस्ट फीड कर पाऊँ। मैं पंप कर रही थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे वो कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं आई। ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था। पंप कर रही थी मैं उसके लिए ताकि उसको बॉटल से ही पिलाया जा रहा था। जब वो NICU में भी थी तब भी मैं बॉटल्स फिल कर कर लेकर जाते थे हम। जब वो मशीन में भी थी तब वो ये था कि हाँ जब उसे फीड कराना है तो निकाल सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस, मुझे ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं आता था, बट हॉस्पिटल्स आर लाइक कि वो हॉस्पिटल सच्ची में बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स आपको आते हैं, लाइक आपको सिखाते हैं कि ब्रेस्ट फीड किस पोजीशन में या कैसे कराना चाहिए। तो वो बहुत हेल्पफुल था। पहले पहले तो ये था कि बेबी वॉज सो गुड इन लैचिंग कि वो अच्छे से उसको पता था दूध कैसे पीना है, मुझे नहीं आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो बहुत उसका वेट था 5 pound 4 ounces, मतलब बहुत वीक थी वो। तो उसको जब मैं पकड़ रही थी, मैं फर्स्ट टाइम बेबी हैंडल कर रही थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि उसको चोट ना लग जाए। तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने को कि पोजीशन कैसी रखनी चाहिए एंड ऑल। अब मैं बताती हूँ कि डिस्कम्फर्ट था ब्रेस्ट फीड करवाते वक्त, बट इतना नहीं था। सच बता रही हूँ मैं, इतनी पेनफुल नहीं थी। पेन जैसे जैसे मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी वो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रही थी ऑब्वियसली। एंड देन जहाँ पे मेरे इंसीजन था, लाइक द कट था, वो जो स्टिचेस थे वो थोड़े पेन कर रहे थे, बट इतने नहीं। एंड देन जब बेबी को जॉन्डिस ख़त्म हो गया एंड ऑल, सारा कुछ ग्रीन फ्लैग टिक 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 हो गया, एंड देन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बिफोर डिस्चार्जिंग आई वांट टू शेयर दिस थिंग टू। अब वहाँ पे क्या था, अब अगर आप इंडिया में होते हो ना तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, यहाँ थोड़ी डिफरेंट। अब यहाँ क्या है, आपको चिल्ड वाटर दिया जाता है, चिल्ड आइस वाटर। इंडिया में बोला जाता है कि जब आप बच्चे की डिलीवरी के बाद गर्म चीज़ें पीनी चाहिए, लाइक वो सौंफ ये वो का पानी जो होता है।
लाइक गर्म चीज़ें, और यहाँ पे आपको देते हैं चिल्ड वाटर, ठंडा दूध। और फिर आई थिंक मुझे 2 दिन ही हुए थे, तीसरे दिन मुझे नहाने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है, कि आई हैव टू टेक अ बाथ। मुझे रॉबिन ने हेल्प की थी बिकॉज सर्जरी के बाद ना देयर वाज टू मच ब्लड on my legs, on my thighs, on my stomach. So told me to take a bath. थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर चलने के लिए बोला जाता था टू सी लाइक मेरी प्रोग्रेस क्या है। लाइक बहुत स्लो स्टेप्स लेती थी, बट बोला जाता था कि वॉक करनी है, इतना चल कर देखना है, आज इतना चल कर देखना है। मेरी सर्जरी के बाद ना तो मुझे पाइप लगा के रखी हुई थी, आई थिंक कैथेटर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, ठीक है। तब मुझे 1-2 दिन वो पाइप लगी हुई थी, ठीक है, क्योंकि मैं हिल नहीं सकती थी। जिस दिन उन्होंने वो पाइप निकाल दी एंड दे सेड यू हैव टू पी इन द वॉशरूम, अदरवाइज अगर आप नहीं पी करोगे तो फिर से हमें वो पाइप लगानी पड़ेगी। देन आई वाज लाइक नो 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 नो, बिकॉज वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करा रही थी मुझे वो पाइप। अब मैं वॉशरूम में गई, ठीक है, रॉबिन वॉज हेल्पिंग मी, पर मुझे पी नहीं, मैं वॉशरूम कर नहीं पा रही थी, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। देन एक सीनियर नर्स आई, तो शी सजेस्टेड मी, तुम जब वॉशरूम में जाओगी, टॉयलेट सीट पर बैठोगी, साथ ही साथ ना कोई टैप ऑन कर लेना, पानी की टैप ऑन कर लेना, यू गोना पी देन। एंड आई वाज लाइक ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। एंड बिलीव मी दैट वाज रियली रियली अ गुड ट्रिक। तो आई वाज सो हैप्पी एंड आई थैंक टू दैट नर्स। एंड देन एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने चेक किया कि सब कुछ ठीक है, मेरा ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं, एंड एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। देन दे डिस्चार्ज्ड अस, तो हम घर आ गए उसके बाद। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ रिकवरी पीरियड। अगर पूछो रिकवरी एक्सपीरियंस, मेरा जो पोस्ट पार्टम रिकवरी एक्सपीरियंस क्या था, बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज देयर, माई हस्बैंड वॉज देयर, माई सिस्टर इन लॉ वॉज देयर, देयर वर सो मेनी हेल्पिंग हैंड्स, ठीक है। तो मेरी सिर्फ एक ही काम होता था, बच्चे को देखना, उसको ब्रेस्ट फीड करना, या दैट्स ऑल आई वाज डूइंग। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है, मैं बेड पर ही होती थी। रॉबिन यूज्ड टू हेल्प मी कि एरिका का लाइक डायपर एंड ऑल वो ही मैनेज कर रहा था। अगर बॉटल से फीड करना हो, जो मैंने पंप किया होता था मिल्क, वो भी रॉबिन ही फीड करवाता था। सिर्फ जब मुझे ब्रेस्ट मिल्क अपना फीड करवाना होता था तभी मैं उसको कैरी करती थी उस पोजीशन में, अदरवाइज मैं बहुत केयरफुल रहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा हिलना डुलना नहीं था, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता था, बट वॉज नॉट पेनफुल। जैसे मैं डर रही थी ना कि सर्जरी हुई है, पता नहीं कितना पेनफुल बाद में रिकवरी होगी एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी रिकवरी बहुत बहुत जल्दी एंड ईजिली हुई थी। सो मुझे वन ऑफ द नर्सेस ने सजेस्ट किया था कि मैं ना अपने जो स्टिचेस हैं, जैसे मैंने वो अडल्ट डायपर पहना होता था, स्टिचेस के ऊपर एक पीरियड जो पैड होता था ना, वो रखती थी मैं, उससे और उसको सपोर्ट मिल जाती थी, कुछ ऐसा करके कुछ था, मतलब ट्रिक सी थी, तो वो हेल्प कर रही थी। तो जो भी उन्होंने मेडिकेशंस दी हुई थी वो फॉलो कर रही थी मैं, आफ्टर लाइक जब मैं घर चली गई थी। तो हाँ, इतनी चीज़ बोली गई थी मुझे कि अगर मैं स्टिचेस मेरे वेट हो रहे हैं तो उसको प्रॉपरली ड्राई करना है, ठीक है, उसको सूखा रखना है, इतना मुझे बोला गया था, वो मैं ध्यान रख रही थी। बस ये था कि रेस्ट करनी है, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा इधर उधर वॉक नहीं करना, स्टेयर्स अवॉइड करनी है, ऐसी चीज़ें थी रिस्ट्रिक्टिव कि हाँ ये नहीं करनी। तो वो मैंने अच्छे से फॉलो की, तो उससे रिकवरी बहुत ही जल्दी पॉसिबल हुई है। सो या रिकवरी वाज नॉट दैट बैड। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ सिजेरियन का, सिजेरियन और सी सेक्शन ना सुनते ही बहुत डर लगता है, एंड विच इज़ ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जरी। आपकी इतनी लेयर्स खोली जाती हैं एंड देन स्टिच की जाती हैं वापस, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मीन वाइल परफॉर्मिंग दैट सर्जरी, राइट। तो इट इज़ इट इज़ लाइक काइंड ऑफ स्केरी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप रिलैक्स रहिए, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे। ऑल यू वांट इज़ कि एट डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि एट द एंड आपका बेबी एंड आप हेल्थी हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। रिकवरी जितनी रेस्ट करोगे, और आई जस्ट रिक्वेस्ट टू द फैमिली मेम्बर्स, अगर कोई उस सिचुएशन में है,
लाइक सर्जरी हुई है या फिर लाइक सी सेक्शन से बर्थ डिलीवरी हुई है, ऑल दैट पर्सन नीड इज़ योर सपोर्ट। काम ना करने दीजिए प्लीज़, कुकिंग तक नहीं, कुछ नहीं, बस बेड रेस्ट चाहिए बंदे को। इससे रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। या सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन रियली वेल। दैट्स ऑल वी वांट इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो ये था मेरा ओवरऑल जो मेरा सिजेरियन सी सेक्शन बर्थ एक्सपीरियंस, प्रीनेटल, डिलीवरी, पोस्टमार्टम, रिकवरी, एवरीथिंग। आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपने मिस किया एपिसोड 1 मेरा जो वैजिनल बर्थ है, आप वो देखिएगा। वो डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है। बट ये वाला एक्सपीरियंस मुझे क्या लगता है, मैं ना कि मैं सिजेरियन से निकली हूँ, सी सेक्शन से, ठीक है, बट मुझे अपने लिए इतना बुरा फील नहीं होता। बट जो मेरे बेबी को उस टाइम पीरियड में जिन सिचुएशन से निकलना पड़ा ना, वो दैट्स नॉट ओके, वो अच्छी नहीं थी। मैं फिर से बोलूँगी कि मेरा इन एपिसोड्स में आपसे चीज़ें शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब आपको डराना नहीं है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू। जैसे मैंने बताया, मैं प्रेगनेंसी में ये ब्लॉग्स देखती थी, वो ब्लॉग्स देखती थी। I'm just doing this for the awareness of some kind of information. Maybe कोई इस वीडियो को देखे और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, या फिर आप रिलेट कर पाओ इस एक्सपीरियंस को, दोबारा जी पाओ मेरे साथ, राइट। अगर आप भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस से गए हैं या सिमिलर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस से गए हैं, दैट्स ऑल माई मोटिव इज़ हियर, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइक इन अ रॉन्ग वे। मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि जो मुश्किल टाइम है वो निकल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है एट द एंड। सो दैट व्हाट मैटर्स, रिकवरी मैटर्स। इट डजेंट मैटर वो कितना टाइम लगा रही है कि नहीं, बट एट द एंड वो होनी चाहिए, दैट मैटर्स। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Thank you so much for listening to this episode, and also thank you so much for listening to the episode 1. Thank you so much. It means a lot. So आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। Till then आप अपना ध्यान रखिए। See you guys. Bye.